बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा और एक साधारण सा गधा था। घोड़ा चमकते सफेद रंग का था। उसकी चाल में रफ्तार और ताकत थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता की तारीफें किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ गधा सीधा साधा था। उसकी पीठ हमेशा भारी सामान में झुकी रहती थी। व्यापारी घोड़े पर सवारी करता, जबकि गधा हमेशा उसके सामान का बोझ ढोता रहता था। हर रोज की तरह गधा व्यापार के सामान को बाजार तक पहुंचाता और व्यापारी घोड़े पर शान से बैठकर उसकी मेहनत का फायदा उठाता। घोड़े को अपनी तेज चाल और सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह अक्सर गधे की ओर देखता और सोचता, कितना थका हुआ और कमजोर प्राणी है ये। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे सिर्फ सवारी के लिए चुना गया है। एक दिन व्यापारी ने लंबी यात्रा पर जाने की योजना बनाई। उसने गधे पर ढेर सारा सामान लाद दिया, जबकि वह खुद घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा खुश था कि उसे फिर से सिर्फ आरामदायक सवारी करनी थी, और गधा हमेशा की तरह वह भारी बोझ तले दबा हुए चलने लगा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और गधा धीरे धीरे थकने लगा। उसने कई मील का सफ़र किया था और अब उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने अपने साथी घोड़े की तरफ देखा, जो आराम से चल रहा था, और धीमी आवाज में कहा, भाई, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मेरा बोझ बहुत भारी है और मैं थक चुका हूँ। अगर तुम कुछ वजन ले लोगे तो हम दोनों आराम से इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे। घोड़ा एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? मैं राजा के घोड़े की तरह हूँ। मुझे सवारी के लिए चुना गया है, ना कि बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी किस्मत में यही है, सिर्फ काम करना, और मेरी किस्मत यह है कि बिना बोझ के चलता हूँ मैं। गधा चुप हो गया। उसने घोड़े से और कुछ नहीं कहा और भारी बोझ के तले चलने लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, गधे की हालत बिगड़ती गई। उसकी टांगें कांपने लगी, पीठ झुकती जा रही थी और उसका शरीर पूरी तरह से थकान से भर चुका था। आखिरकार गधा लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें थम गईं। व्यापारी ने गधे की ओर देखा और गहरी सांस ली। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, व्यापारी बोला, और फिर उसने घोड़े की तरफ देखा। अब कोई और रास्ता नहीं था। व्यापारी ने गधे के सामान को उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़े को वह सारा बोझ उठाना पड़ा, जिसे गधा अकेले उठाया करता था। घोड़े ने थोड़ी दूर तक सामान के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसकी भी हालत खराब होने लगी। उसकी तेज चाल धीमी पड़ गई, उसकी गर्दन झुक गई और अब वह भी थकावट से जूझ रहा था। घोड़े के मन में पछतावे की भावना उठने लगी। उसने सोचा, काश मैंने गधे की मदद कर दी होती। अगर मैंने थोड़ा सा बोझ बांट लिया होता तो मुझे ये सारा बोझ नहीं उठाना पड़ता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी दोस्तों हमें यह सिखाती है कि घमंड और आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम दूसरों की मदद करने से इनकार करते हैं, एक दिन हम खुद इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जो दूसरे का दर्द है और खुशियाँ हैं वो दोनों बांटनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो।